अक्सर हमने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में सुना होता है कि लार्ज कैप कंपनीज अच्छी होती हैं या स्मॉल कैप कंपनीज अच्छी होती हैं। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं और साथ ही इसे कंपेयर भी करेंगे कि इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखिएगा सो दैट कि आप सही कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें और अच्छी रिटर्न जनरेट कर सकें। देखिए, 2017 से पहले लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर कोई भी क्लियर स्टेटमेंट या डिफिनेशन नहीं थी कि हम किन कंपनीज को लार्ज कैप, किन्हें मिड कैप और किन्हें स्मॉल कैप कंपनीज बोलेंगे। पर अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको कई जगह यह देखने को मिलेगा कि जिन कंपनीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा का है उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज बोलते हैं, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से 5,000 करोड़ के बीच का है उन्हें हम मिड कैप कंपनीज बोलते हैं, और जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम का है उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलते हैं। पर अक्टूबर 2017 के बाद से सेबी ने ये सर्कुलर निकाला लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज को लेकर के कि हम किन कंपनीज को लार्ज कैप, किन्हें मिड कैप और किन्हें स्मॉल कैप बोल सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर हम शेयर मार्केट में लिस्टेड सारी कंपनियों को उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दें तो जो टॉप 100 कंपनीज हैं उन्हें हम लार्ज कैप कंपनीज बोलेंगे, और 101 से लेकर 250 तक बीच की 150 कंपनी उन्हें हम मिड कैप कंपनीज बोलेंगे, और बाकी की जो कंपनीज हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कंपनीज बोलेंगे। अगर हम शेयर मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन को देखें तो उसमें 70% कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप कंपनीज का होता है, 15% कैपिटलाइजेशन मिड कैप कंपनीज का होता है और 14% कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनीज का होता है। सो ये तो हो गया कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज होती क्या हैं। अब आते हैं इसके कंपैरिजन पे, तो वीडियो के इस पार्ट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम इन तीनों कंपनीज को 3 फैक्टर्स में कंपेयर करेंगे। पहला है रिटर्न, दूसरा है रिस्क और तीसरा है वोलेटिलिटी। इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम बात करें लार्ज कैप के रिटर्न्स की तो देखिए, इसमें आपको जो रिटर्न मिलते हैं वो बहुत ही एवरेज मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ही कम होता है। ये कंपनी ऑलरेडी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं, वेल एस्टेब्लिश कंपनीज होती हैं कि इनमें जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो बहुत ही कम होती है। अगर हम इसके रिस्क की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा रिस्क होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये कंपनी इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होती हैं कि इनके डूबने का खतरा बहुत ही कम रहता है। वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो फ्लक्चुएशंस होती है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज में कौन सी कंपनी आती है तो आप निफ्टी 100 के इंडेक्स को देख सकते हैं, जिसमें कुछ कंपनीज हैं रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इस तरीके से और भी कंपनीज हैं। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में। देखिए, मिड कैप कंपनीज की जो रिटर्न्स होती हैं वो हाई होती हैं, पर जितनी हाई इसकी रिटर्न्स होती हैं उतना ही हाई इसका रिस्क भी होता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, तो जितने चांसेस इसकी रिटर्न्स के हैं उतने ही चांसेस इसमें रिस्क के भी होते हैं। अगर हम वोलेटिलिटी की बात करें तो यहाँ पर वोलेटिलिटी भी इसकी हाई होती है। मिड कैप कंपनीज में जो कंपनीज आती हैं उनका नाम है टीवीएस मोटर्स, जी इंटरटेनमेंट, जुबलेंट फूड जो डोमिनोज पिज्जा बनाती हैं, यस बैंक। तो ये सारी कंपनियां मिड कैप कंपनीज में आती हैं। इसके अलावा और भी हैं। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज के बारे में। देखिए, स्मॉल कैप कंपनीज की जो रिटर्न्स होती हैं वो बहुत ही हाई होती हैं, पर जितनी हाई इसकी रिटर्न्स होती है उतना ही ज्यादा इसका रिस्क होता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि वो कंपनी ग्रो कर जाए और उतने ही चांसेस होते हैं कि वो कंपनी डूब जाए। इसलिए जब भी आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें तो उस कंपनी की फंडामेंटल जरूर चेक कर लें, क्योंकि इसका जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है बहुत ही हाई होता है। कि सबसे ज्यादा अगर आपको किसी में ग्रोथ देखने को मिलेगी तो वो स्मॉल कैप कंपनीज ही होती है, पर अगर मार्केट टूटती है तो सबसे पहले इनका ही शेयर प्राइस नीचे आता है।
तो स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छी मिलती है, लेकिन आप इसके फंडामेंटल जरूर चेक कर ले, कंपनी के बारे में जान ले, फिर इन्वेस्ट करें। अगर हम इसकी वोलेटिलिटी की बात करें तो इसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है। स्मॉल कैप कंपनीज में अपोलो टायर्स आता है, पीवीआर आता है, कैस्ट्रॉल ऑयल आता है और ब्लू चिप्स आती हैं, एंजल वन स्टॉक ब्रोकिंग जो ऐप है उसकी कंपनी आती है। तो इस तरीके से और भी कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर आती हैं। अब ये तो हो गया कि लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी तीनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके अलावा भी एक कैप होता है जिसमें आप तीनों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड क्या होते हैं? इसमें जो फंड मैनेजर होता है वो हमारे पैसे को थोड़ा सा लार्ज कैप, थोड़ा सा मिड कैप और थोड़ा सा स्मॉल कैप में अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। लेकिन बेसिकली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से डिजाइन होता है कि जो लार्ज कैप में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है वो आपके पैसे को सिक्योर करके रखती है। मतलब कि वो पैसा वो आपको निगेटिव रिटर्न्स ना दे, इसलिए वो लार्ज कैप में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है वो आपकी रिटर्न्स को जनरेट करने में मदद करते हैं। तो इस तरीके से ये एक बैलेंस्ड फॉर्म में एक फंड होता है जिसमें आपका पैसा थोड़ा सा लार्ज कैप में, थोड़ा सा मिड में, थोड़ा सा स्मॉल कैप में लगता है। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि आपको इन्वेस्ट कहां पर करना है, लार्ज कैप में, मिड कैप में या स्मॉल कैप में या फिर मल्टी कैप में। तो देखिए, मल्टी कैप के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको सेफ, सिक्योर और लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में कब इन्वेस्ट करना चाहिए उसके लिए आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए, इन्वेस्ट कहां पर करना है ये कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। लाइक किसी की एज ज्यादा है, किसी की एज कम है, किसी की इनकम ज्यादा है, किसी की इनकम कम है, कोई ज्यादा रिस्क ले सकता है, कोई कम रिस्क ले सकता है। तो उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं कि आपको कब लार्ज कैप में, कब मिड कैप में और कब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, आप स्मॉल कैप में तब इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप रिस्क ज्यादा ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, वो भी कम से कम 5 साल के लिए, तो आपको स्मॉल कैप में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। स्मॉल कैप कंपनीज की जो एवरेज रिटर्न है वो 25% की होती है। अब बात करते हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में। तो देखिए, आपको मिड कैप कंपनीज में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप ठीक ठाक रिस्क ले सकते हैं। अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको ज्यादा पैसा मिड कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपका पैसा डूबने का खतरा होता है वो काफी कम होता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल कैप कंपनीज। और अगर आपकी एज कम है तो आपको इसमें कम पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा है और यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी स्मॉल कैप के कंपैरिजन में थोड़ी कम होती है। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो मिड कैप कंपनीज की जो एवरेज रिटर्न्स होती हैं वो 15 से 25% की होती है और इसमें आप अपने पैसे को 2 से 5 साल के टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। तो देखिए, लार्ज कैप कंपनीज में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होती हैं। इनको लंबा समय लगता है अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो अगर आपका टाइम ड्यूरेशन 10 साल, 20 साल, 50 साल है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें रिस्क बहुत ही कम होता है। लार्ज कैप कंपनीज का जो एवरेज रिटर्न होता है वो 10 से 15% के लमसम होता है। आई होप मैंने आपको इस वीडियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड के बारे में सारी चीजें बता दी हैं। अगर अभी भी आपका कोई सवाल है इस वीडियो के रिगार्डिंग या टॉपिक सजेशन से लेकर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टिल द टाइम, इंक्रीज योर नॉलेज एंड बी वेल्दी।